हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम फिर से एनसीईआरटी की क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं, डाटा हैंडलिंग। सो फ्रेंड्स, चैप्टर 3 इज़ डाटा हैंडलिंग। टोटल देयर आर 13 चैप्टर्स। दोस्तों, हम यहाँ पे डाटा हैंडलिंग समझने के पहले ये समझेंगे कि डेटा क्या है। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जब हम सेम काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन कर लेते हैं तो उसे डेटा कहते हैं। जैसे किसी मैच में जो क्रिकेटर्स हैं उनके द्वारा बनाए गए रन्स, या फिर किसी क्रिकेट मैच में के बॉलर्स के द्वारा लिए गए विकेट्स एंड दिए गए रन्स। ठीक है, ये सेम काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो उन्हें हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे एवरेज पे सीधे पहुँच गए हैं यहाँ पे। ठीक है, इन योर डे टू डे लाइफ में ईशा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर्स डेली फॉर हर स्टडीज़। ईशा पर डे 5 आवर्स पढ़ती है एवरेज में। The average temperature at this time of the year is about 40 degrees Celsius. The average age of pupils, students, is in my class is 12 years. क्लास में जो मेरे साथ बच्चे पढ़ते हैं उनकी एवरेज एज 12 years है. The average attendance of students in a school ड्यूरिंग इट्स फाइनल एग्जामिनेशन 98%. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज़ किया एवरेज। ठीक है, तो एवरेज के में ये बताया कि ना हाईएस्ट ना लोवेस्ट, जो मिनिमम जो बीच का निकलता है उसे एक एवरेज के रूप में यहाँ पे लिया है। ठीक है, ताकि हम किसी चीज़ को बता सकें। वी रियलाइज दैट एवरेज इज नंबर दैट रिप्रेजेंट्स और शोज द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है बच्चों सेंट्रल, जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ इस क्वेश्चन में बताया है ईशा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज अबाउट 5 आवर्स डेली फॉर हर स्टडीज़। ईशा जो है वो 5 आवर्स डेली लगभग पढ़ती है ऑन एन एवरेज। ठीक है, मतलब कि कभी वो 6 घंटे भी पढ़ती होगी, कभी 7 घंटे भी पढ़ती होगी, या कभी 2 घंटे भी पढ़ती होगी, या कभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ती होगी, इस तरीके से। लेकिन जब अब एवरेज निकलता है तो हम बोलेंगे 5 आवर्स ईशा पढ़ती है एक दिन में। ठीक है, तो यही चीज़ बोल रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी 5 आवर्स थी वहाँ पे। ऑफ अ ग्रुप ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा, सिंस एवरेज लाइज बिटवीन द हाइएस्ट एंड द lowest value of the given data, so we say average is a measure of arithmetic tendency of the group of data. Different form of data need different forms of representative or central value of describe it. One of these representative values is arithmetic mean. ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज से ही arithmetic mean का यहाँ पे मतलब समझाया उसने, जो सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ से बढ़ता है। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे बताया है the most common representative value of a group of data is arithmetic mean or the mean. ओके, मीन होता है जो एक महत्वपूर्ण चीज़ बताया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, एक वेसल में 20 लीटर्स है मिल्क है, दूसरे वेसल में 60 लीटर्स मिल्क है। ठीक है, अब हम उसको मिक्स कर देते हैं तो उनका मीन कितना निकलेगा, 20 + 60/2 मीन्स 40 लीटर्स। ठीक है, यानी कि ईच वेसल वुड हैव 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। सो एरिथमेटिक मीन का एक महत्वपूर्ण यहाँ पे बच्चों देखिए एक फार्मूला जैसा बनाया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 थे, मतलब कि 2 बाल्टियाँ थी, और टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 20 + 60 मीन्स 80। 80 डिवाइड बाई 20 मीन्स 40 लीटर्स। ऐसे बच्चों देखिए आगे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आशीष स्टडीज फॉर 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 3 आवर्स। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कंजिक्यूटिव डेज। आशीष जो है 3 दिनों तक एक दिन 4 आवर्स, दूसरे दिन 5 आवर्स और तीसरे दिन 3 आवर्स पढ़ता है। ठीक है, हाउ मैनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो डेली वो एवरेज के रूप में कितना घंटे पढ़ता है। तो एवरेज मीन्स यहाँ पे हम वही मीन के जैसे निकालेंगे, मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 4 आवर, 5 आवर एंड 3 आवर्स। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ डेज है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 5 4 9 12, 3 12 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 4 आवर्स डेली वो ऑन एन एवरेज पढ़ता है। ठीक है, ऐसे ये बैट्समैन का एक क्वेश्चन है, और आगे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो बच्चों, जो मीन जो होता है वो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से छोटा होता है और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन से बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि वो बीच का होता है ना। ऐसे बच्चों देखिए एक और वर्ड आया, रेंज। रेंज मतलब पहुंच, कहाँ तक पहुंच है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, दिस कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन
from the highest observation. We call the result the range of the observation. For example देखिए यहाँ पे दिया बच्चों, एक बच्चे कोई स्कूल है, वहाँ पे 10 टीचर्स हैं, उनकी एज दी गई है, ठीक है। कोई 32 ईयर्स का है, कोई 41 ईयर्स का है, कोई 28 ईयर्स का है, 54, 35, ठीक है, 26, 23, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे लोवेस्ट जो अब 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए हैं, व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ यंगेस्ट टीचर। सो ओल्डेस्ट टीचर की बच्चों देखिए यहाँ पे एज 54 ईयर्स है, यंगेस्ट टीचर की एज जो है वो 23 ईयर्स है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स, ठीक है। रेंज क्या होगी बच्चों, 54 माइनस 23, ठीक है। तो मतलब 31 जो आ जाएगा वो उसकी रेंज हो जाएगी, इन्हीं के बीच में बाकी सबकी एज है। व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स। सो मीन एज निकालने के लिए हम इन 10 टीचर्स की जो एज है उसको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पे किया भी है वही चीज़ें, नेक्स्ट पेज में उसको आपको करके भी बताया है, ओके। अभी अभी जो पढ़ा था बच्चों उसको लिखा भी है, एरिथमेटिक मीन, और वी कैन से दैट मीन, एवरेज, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। अब हम 3.1 में इसके ही क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है बच्चों, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ठीक है। आप क्लास 7th में कोई भी 10 बच्चों की हाइट का रेंज ले लीजिए, ठीक है, और हाइट ले लीजिए, फिर उनका रेंज देख लीजिए, फिर वो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म, ठीक है। कुछ बच्चे हैं उनके मार्क्स मिले हैं किसी टेस्ट में, ठीक है, हम इनको टेबुलर फॉर्म में इसको बताते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि इसको इस जो ऑप्शन जो आपको ये जो डेटा दिया था इसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है। तो ये देखिए बच्चों, हम एक टेबल जैसा बनाया है। यहाँ पे एक हमने कॉलम में मार्क्स लिख लिए हैं, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख लिए हैं, ठीक है। तो मार्क्स बच्चों आप यहाँ से देखिए 1 से लेके 9 तक के मिले हैं, ठीक है। टोटल यदि आप स्टूडेंट्स ये मार्क्स काउंट करेंगे तो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ मार्क्स हैं 1 से लेके 9 तक। अब कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं, जैसे 1 मार्क कितने स्टूडेंट्स को मिला बच्चों, 1 स्टूडेंट्स को ही मिला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई 1 नहीं है, ठीक है। 2 जो मार्क्स हैं वो 2 स्टूडेंट्स को ही मिले हैं, जैसे 1 और 1 2, ठीक है। ऐसे ही 3 मार्क्स बच्चों देखिए 3 मार्क्स केवल 1 स्टूडेंट्स को मिला है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हम ये टोटल जब काउंट कर लेंगे, इसको सही है कि गलत है, तो ये 20 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जब हम इसको टोटल स्टूडेंट्स को गिनेंगे। अब देखिए जब जो जो क्वेश्चन दिए थे बच्चों, इसमें देखिए बोला है कि सबसे हाईएस्ट मार्क कितना था, 9 है यहाँ पे, ठीक है। लोवेस्ट मार्क कितना है, 1 है। उसकी रेंज कितनी है, रेंज मतलब होगा कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट मीन्स 8 इसकी रेंज है, ठीक है। और इसका एरिथमेटिक मीन कितना होगा बच्चों, ये जो सारे नंबर दिए गए हैं, ठीक है, 20 मार्क्स दिए हैं, इन सबको ऐड कर देंगे एंड 20 से डिवाइड कर देंगे, 100/20 मीन्स 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे सॉल्व करेंगे। एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स बच्चों क्या होते हैं, तो दोस्तों फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5 ये फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं, क्योंकि 0 से शुरू होते हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। हम इन सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 10/5 मीन्स 2, ये इनका मीन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स में वो ये रन स्कोर करता है, 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 एंड 100। फाइंड द मीन स्कोर। आइए करते हैं फ्रेंड्स। देखिए मीन स्कोर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 8 स्कोर्स एंड टोटल इनिंग्स। सो सम हम कर देंगे बच्चों 8 इनिंग्स का और 8 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 400/8 मीन्स 50 रन उसका एवरेज जो आ जाएगा हर इनिंग्स का, ओके। ऐसे ही फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर 3 प्लेयर्स हैं ABC, वो 4 गेम खेलते हैं, गेम 1, गेम 2, गेम 3 एंड गेम 4, ठीक है। इन्हीं इसमें से जो A है वो चारों गेम्स खेलता है, उसके साथ चारों में स्कोर है। B जो है एक गेम में इसको 0 है, लेकिन चारों गेम्स खेलता है, एक में 0 है, बाकी में 8, 6, 4 है। C जो है वो गेम 3 नहीं खेलता है, बाकी में इसके स्कोर 8, 11 और 13 है, ठीक है। तो हम इसमें इन तीनों का अलग अलग बच्चों जब एरिथमेटिक मीन निकालेंगे और उसी के संबंध में क्वेश्चन हैं, ठीक है। फर्स्ट फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम, ठीक है। सेकेंड टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स एज पर गेम फॉर C। वुड यू डिवाइड
डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो, चूँकि सी जो है वो एक गेम में खेला ही नहीं, तो हम इसकी जब हम इसका एवरेज स्कोर निकालेंगे तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं, क्योंकि उसने एक गेम खेला ही नहीं। सो 8 + 11 + 13 टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, बी थर्ड है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। चारों गेम में खेल रहा है बच्चे, तो चारों को ऐड करके इसके गेम के नंबर्स को 4 से डिवाइड करेंगे। हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एवरेज पॉइंट्स कैसे आ जाएंगे, 14 + 16 + 10 + 10 मीन्स 50/4 यानी 12.5। वी विल डिवाइड बाय 3 बिकॉज सी डिड नॉट प्ले इन गेम 3। सो 8 + 11 + 13/3 मीन्स 32/3 यानी कि 10/2/3। ओके, ऐसे ही मीन ऑफ 20 पॉइंट्स, बी के पॉइंट चूँकि वो खेला है, एक में 0 मिले हैं, तो इसका टोटल 18/4 मीन्स 4.5। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में जो आंसर होगा वो ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, बिकॉज जो ए का एवरेज है वो सबसे ज़्यादा 12.5 है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर। साइंस टेस्ट में टोटल आउट ऑफ 100 में से जितने मार्क्स मिले हैं बच्चों, वो ये हैं 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। देखिए बच्चों, यहाँ टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। जब इनको आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जिनको ये मार्क्स मिले हैं। अब ये क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करते हैं। हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स हमको फाइंड करना है फर्स्ट। सेकेंड, इसमें बच्चों रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड है, उसको निकालना है, तो हम हाईएस्ट से लोवेस्ट मार्क्स को माइनस कर देंगे तो रेंज आ जाएगा। थर्ड है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, तो सारे मार्क्स को ऑब्टेन प्लस करके हम 10 से डिवाइड कर देंगे। आइए करते हैं। हैंस द आंसर विल बी, सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस बच्चों। मार्क्स ऑब्टेन टोटल हमने लिख लिए 10 मार्क्स, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं, हाईएस्ट मार्क्स 95 है, लोएस्ट मार्क्स 39 है। रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड हो जाएगा हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स मीन्स 56 एंड मीन मार्क्स बच्चों कितना हो जाएगा, सारे मार्क्स को ऐड करके हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 733, 30/10 मीन्स 73 विल बी द मीन मार्क्स, है ना, एवरेज जैसा हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। लगातार 6 सालों में जो किसी स्कूल में एनरोलमेंट हुए हैं वो ऐसे हैं 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 एंड 2820 स्टूडेंट्स। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। ये जो 6 ईयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 6 हैं, इसमें मीन हमें एनरोलमेंट निकालना है। ठीक है, ये एनरोलमेंट मतलब कितने बच्चों ने वहाँ पे एनरोल किया, एडमिशन लिया। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मीन एनरोलमेंट इक्वल टू टोटल जो एनरोलमेंट्स हैं 6 ईयर्स के अलग अलग सालों में और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स 12,348 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स 2058 एनरोलमेंट, इसका मीन एनरोलमेंट होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज आस्किंग द रेनफॉल इन mm इन अ सिटी ऑन 7 डेज। 7 दिन में किसी सिटी में जो रेनफॉल हुआ है किसी हफ्ते में, ऐसा रिकॉर्ड किया है। डे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और उनका रेनफॉल मिलीमीटर में दिया है 0, 12.2, 2.1, 0.0 mm मिलीमीटर, 20.5, 5.5 एंड 1.0। ठीक है, अब हमको ये तीनों क्वेश्चन करना है बच्चों। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। तो रेंज बच्चों कितना हो जाएगा, हाईएस्ट रेनफॉल 20.5 है, लोवेस्ट है 0, सो 20.5 माइनस 0 मीन्स 20.5 mm ही इसका रेंज हो जाएगा। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, हम इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे तो मीन रेनफॉल आएगा। एंड हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। जब मीन रेनफॉल निकल आएगा तो हम देख लेंगे कितने नंबर ऑफ डेज में वो मीन रेनफॉल से कम है। आइए करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, रेंज ऑफ रेनफॉल ये हमने जैसा बताया 20.5 mm। मीन रेनफॉल विल बी टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, 41.3 डिवाइडेड बाय 7 मीन्स 5.9 mm। ठीक है, अभी देखिए बच्चों 5.9 mm जो है मीन रेनफॉल आ गया। ओके, अभी देखिए यहाँ पे 5.9, 1 से कौन कौन से छोटे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है,
मतलब कि ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल। तो 5 डेज ऐसे हैं जहाँ पे 5.9 mm से कम है रेनफॉल, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों पूछा है द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। ठीक है, ये 10 गर्ल्स के सेंटीमीटर में हाइट दी गई है। अब ये हम क्वेश्चन इसके आइए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन के आधार पर हमने यहाँ हाइट्स लिख ली है। टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स 10 हैं। हाईएस्ट जो हाइट है वो 151 सेंटीमीटर है। लोवेस्ट हाइट जो है गर्ल की 128 सेंटीमीटर है। इसका रेंज कितना होगा, 151 माइनस 128 मीन्स 23 सेंटीमीटर्स। ऐसे ही मीन हाइट कैसे हो जाएगी बच्चों, इन सब की हाइट को प्लस करेंगे, उसके डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 1414 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 141.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th में ये पूछा है कि कितनी गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी जो हाइट है वो 141.4 सेंटीमीटर यानी कि मीन हाइट से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अप टू क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा एक्सरसाइज 3.1 पूरा होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हों तो पूछिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय। क्वेश्चन ज़रूर खुद करिए, आपसे भी बनेंगे, आसान है, मज़ेदार है।